बहुत जगह पे काम आता है फाइनाइट ऑटोमेटा पैटर्न मैचिंग टूल के हिसाब से ये काम आता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन ये पैटर्न मैचिंग टूल इस द्वारा काम में आता है। सब लोग जानते हो पैटर्न मैचिंग क्या है कि तुम्हारे पास एक टेक्स्ट है तो उसमें तुम किसी कीवर्ड को ढूंढ रहे हो, तो वो कीवर्ड का एग्जिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, सिमिलरली वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एडिटर में भी इसका इस्तेमाल है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर के में भी इसका यूज है, नो इशू। तो टेक्स्ट एडिटर तुम लोग जानते हो, एमएस ऑफिस जो गूगल में जहां पे तुम टाइप करके जो सर्च करते हो, दीज आर टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जिसको नहीं पता है गूगल करो। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर और डिटेल्स में आएगा। ओके ओके तो हाँ, तो मैं बोला था कि दो तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक। इसका व्हाट इज डिटरमिनिस्टिक, व्हाट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक, ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे और बताएंगे। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट अस सी द डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन, फॉर्मल मतलब फॉर्मल, इन कोई इनफॉर्मल डेफिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन में ये फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, पहले ये फाइनाइट ऑटोमेटा की भी डेफिनेशन है और डीएफए का भी सिमिलर डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, इज फॉर्मली डिपेंड ऑन फाइव टुपल। कि कौन कौन सा टुपल है? ठीक है, क्यू, सिग्मा, ठीक है, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ, ये सबके ऊपर बेस करके, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसके ऊपर बेस करके फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब जो है ये सब चीज का अलग अलग मीनिंग है। दिस इज क्यू इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ये सेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट है, और जो चीज हम लोग बात करेंगे सब फाइनाइट है, कोई भी इनफाइनाइट चीजें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट चीजें लेके बहुत दुनिया में कम काम होता है, क्योंकि फाइनाइट चीजें हम लोग को लेके काम करना है, क्योंकि फाइनाइट टाइम में हम लोग को रिजल्ट चाहिए, तो सब कुछ फाइनाइट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेट है। ठीक है, ये भी सेट है, ये ध्यान में ला लो। ठीक है, ये ट्रांजिशन फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन। सर पूरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, और बाकी आते, ये भी सेट है। चलो, दूसरा कलर ऑप्शन नहीं है इतना ब्लैक कलर के ऊपर, तो ये भी सेट है। तो अब धीरे धीरे सबको देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और ये भी बताएंगे क्या है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, क्यू इज कॉल्ड द स्टेट्स ऑफ द मशीन। ठीक है, स्टेट्स ऑफ द मशीन, तो कोई एक मशीन का स्टेट्स होता है, तो ये स्टेट्स ऑफ द मशीन, ठीक है, क्यू इज कॉल्ड स्टेट्स ऑफ द मशीन of the machine मतलब ये m is denoted as machine, this m is equal to this state of the machine or state of m। ठीक है, मशीन का स्टेट मतलब at certain point of time मशीन के इंस्टेंसेस कौन कौन सा है। ठीक है, तो मशीन का कौन कौन से इंस्टेंस, बहुत इनिशियल स्टेट होता है। जब तुम एटीएम में जाते हैं एक इनिशियल स्टेट, तो यूजुअली here I am assuming q naught is my initial state, so this is called initial state। make a note, q naught is my initial state। बताना पड़ेगा मशीन का इनिशियल स्टेट कहाँ पे है, अदरवाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एटीएम में जाओगे, इनिशियल स्टेट नहीं पता है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कहाँ से शुरू करना खत्म। और भी बाकी सारा स्टेट है, इसमें फाइनल स्टेट भी है, मशीन का फाइनल स्टेट भी है, फुल स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। तो नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे अल्फाबेट सेट। तो दिस इज अल्फाबेट सेट। ठीक है, ये भी फाइनाइट ही है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, ये भी फाइनाइट है। ऑलराइट, तो मतलब कौन सा अल्फाबेट, मशीन जो जो अल्फाबेट लेता है वही यहाँ पे लिखेंगे, गार्बेज तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये तो ट्रांजिशन फंक्शन बोल दिया। ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम डेल्टा इज द मैपिंग फ्रॉम, इज द फंक्शन इज द मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू। डेल्टा इज द मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू।
तो मतलब अगर मशीन डिफाइन करेंगे, मशीन ये स्टेट में है और ये इनपुट मिलेगा तो ये स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा क्यू स्टेट में है, सपोज ए इनपुट मिला, इनपुट अल्फाबेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी है, ए इनपुट मिला, ठीक है, ए इनपुट मिले तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, ये स्टेट है, ठीक है, क्लियर। मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ है नहीं, फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर है तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हो गया ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो एक क्यू है तो मतलब यहाँ से एक ही स्टेट भी लेगा और यहाँ से एक ही सिंबल लेगा, लेके ये यहाँ पे मूव करेगा, कौन सी जगह पे, यहाँ पे मूव करेगा, नेक्स्ट स्टेट, दिस इज माय नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। एफ इज ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ये भी सेट है फाइनल स्टेट्स, ये क्योंकि सेट की तरह लिखा हूं तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट रह सकते हैं, तभी ना सेट की तरह लिखेंगे, यहाँ पे सिंगल है इसलिए मैं सिंगल लिखा हूं, तो मतलब मशीन में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज मेक ए नोट, दिस इज ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये तुम्हें ऑब्जर्व करोगे कि एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, एफ इज ए सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है, दीज आर द ऑब्जर्वेशन। तो ए है ऑल ओवर फाइनाइट ऑटोमाटा, क्लियर, मे आई इरेज, ओके डन। अब जो है कि फाइनाइट ऑटोमाटा का अगर मैं इनफॉर्मल मॉडल देखता हूं, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ए बी ए, हाँ, तो मशीन, हेलो सर, फाइनाइट कंट्रोल, ये टेप है, हेलो सर, टेप है, और ये फाइनाइट कंट्रोल है, हेलो सर, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टेट मेंशन होता है, मशीन का करंट स्टेट क्या है वो मेंशन होता है, ठीक है। अब मॉडल में बता रहा हूँ मॉडल कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये इनपुट टेप देखो तो मिस हो गया, ठीक है, इनपुट टेप आई कैन सी इट, नो प्रॉब्लम, हाँ, ऑल राइट, फाइन, ऑल राइट, ठीक है। तो मशीन इनिशियली मशीन का स्टेट क्यू नॉट है, ठीक है, ये स्ट्रिंग आएगा, टारगेट क्या है, डिसीजन प्रॉब्लम में क्या बताए थे कि ये स्ट्रिंग रीड करने के बाद तुम तो स्ट्रिंग कहाँ से रीड करते हो, लेफ्ट टू राइट रीड करते हो, वही रीड करोगे लेफ्ट टू राइट, तो मशीन 1 बाय 1 रीड करेगा और इसका स्टेट चेंज होते जाएगा। सिमिलरली एटीएम में जाओगे तुम, यहाँ पे जाके इनिशियल स्टेट में कार्ड डालोगे, इनपुट है ना ये, वन काइंड ऑफ इनपुट, फिर उसके बाद पिन चेंज करोगे, मशीन कुछ आउटपुट देगा और मशीन का स्टेट चेंज होता रहता है, ठीक है। और कुछ खराबी है तो बीच में कुछ डिस्टर्ब होगा, मशीन बैक टू द इनिशियल स्टेट, यही करते हो। तो यहाँ पे भी सेम है, तो मशीन इज मूविंग, ये जो टेप हेड है मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टेप हेड है, ठीक है, इसको टेप हेड बोलते हैं और रीड हेड बोलते हैं, बहुत सारे बुक में, मतलब ये रीड करता है, ठीक है। तो ये फाइनाइट कंट्रोल मतलब ये डेल्टा इज ए मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा कार्टेशियन प्रोडक्ट टू क्यू, ऑलराइट। ठीक है, दिखाओ तुम्हारा ऑनलाइन, दिखाओ एक बार क्या आ रहा है? हाँ, इसको फुल करोगे तभी ना, तुम फुल करो, जिसको देखना है वो फुल करोगे देखेगा, ठीक है, नॉट माय पॉइंट। हाँ, फुल करो, रोटेट करो तो फुल स्क्रीन दिखेगा, इसको रोटेट करो, स्क्रीन रोटेट करो, फुल स्क्रीन मिलेगा, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं बता देता हूँ, थ्योरी कोई भी बुक उठाओ सेम चीज है। तो मशीन क्या करेगा, इनिशियल स्टेट में है, ये
फर्स्ट इनपुट रीड करेगा, रीड करके ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट में आएगा, ठीक है, सपोज यहाँ से P, और ये फिर ये रीड करेगा एंड सो ऑन, मूव करते करते जाएगा, ये रीड करेगा, रीड करने के बाद एक सपोज R ये स्टेट में आया है, ठीक है, और ये अगर फाइनल स्टेट में है, दिस बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन। क्लियर? सिंपल, एटी में भी वही करते हो, लीप में भी वही करते हो, देखो। ओके, अब आते हैं मशीन का पिक्चराइजेशन, कैसे उसको देखेंगे। तो दो तरह से हो सकता है, एक मेक ए नोट, ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल, ठीक है, जो चीज डायग्राम में है वही चीज टेबल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूं, फॉर एग्जांपल Q नॉट, हाँ, अभी मैं बता देता हूँ, ये ट्रांजिशन कोई मशीन का एक मॉडल ट्रांजिशन डायग्राम है, तो डायग्राम से मॉडल में टेबल में कैसे जाएंगे, टेबल से डायग्राम में कैसे जाएंगे, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑन इनपुट A ये मशीन जाता है Q1 स्टेट में, ऑन इनपुट B ये मशीन जाता है Q2 स्टेट में, एंड ऑन इनपुट यहां से ऑन इनपुट A मशीन यहां पे आते हैं, ऑन इनपुट B मशीन यहां पे आते हैं। देखो सारे स्टेट से यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू देख के पता चल रहा है, सब कुछ डिटेल में नहीं रहेगा, ये देख के पता चल रहा है। यहाँ पे इनपुट सिंबल क्या है, इनपुट सिंबल A एंड B, ऑन इनपुट A एंड B मशीन यहाँ एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, ठीक है, ये मशीन मूव कर रहा है यहाँ से। ये तुम लोग सोचो, मैं ऐसे सोचता था एज व्हेन आई वाज स्टूडेंट, आई एम स्टिल स्टूडेंट, कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम सोचो कि तुम यहाँ पे हो, एक इनपुट आएगा कि तुम्हारे पास किताब आएगा, तुम पढ़ाई करने के एग्जाम आएगा तो तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ ये आएगा तो यहाँ पे जाओगे, बीएससी पास करोगे तो एमएससी पढ़ने, तो तुम्हारा स्टेट भी चेंज होते जा रहा है। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। अब जो है ये हो गया, देखो अच्छे से देखो, हर एक स्टेट से ए भी डिफाइन है, बी भी डिफाइन है, ठीक है, ये स्टेट से ए भी डिफाइन है, बी भी डिफाइन है, ये स्टेट से डिफाइन नहीं है, लेट मी डिफाइन। क्लियर? तो मशीन को कोई भी मशीन अगर ड्रॉ करने के लिए बोले तो तुम दो तरह से यूज कर सकते हो, ये ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं इसको, और ट्रांजिशन टेबल। प्लीज मेक ए नोट, यहाँ ये मशीन देख, यहाँ इस मशीन में सब कुछ है, तो मशीन में इनिशियल स्टेट बताना पड़ेगा, कौन सा इनिशियल स्टेट है, ये जो एरो है, ये जो एरो है, इसको देख के पता चलेगा कि मशीन का इनिशियल स्टेट कौन सा है, ठीक है। ये जो एरो है, ये जो देख रहे हो एरो, दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट ऑफ द, ये देख के मुझे पता चलेगा कि दिस इज माय इनिशियल स्टेट। ऑलराइट, क्लियर? एंड देन मशीन का फाइनल स्टेट भी बता सकते हैं, बताना चाहिए पिक्चर में। तो मशीन यहाँ इन दिस केस देयर इज ओनली वन फाइनल स्टेट, तो दिस इज माय फाइनल स्टेट, क्योंकि इसमें डबल सर्कल यूज करते हैं। कोई भी स्टेट सिंगल सर्कल होता है, जब इनिशियल स्टेट होगा तो उसमें एरो देंगे, जो फाइनल स्टेट होगा उसमें डबल सर्कल देंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, ये फाइनल स्टेट, वन ऑफ द फाइनल स्टेट। मशीन के अंदर बहुत सारा कुछ है, तो ये देख के तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम मॉडल के देखो, तो Q इज नथिंग बट, Q क्या कौन कौन सा है, Q इज नथिंग बट Q0, Q1, Q2, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या था, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू AB। ऑलराइट, एंड देन और क्या है, डेल्टा फंक्शन, तो यहाँ पे पिक्चर में डिफाइन है, ठीक है। देखो ऑन ये स्टेट में है, और ये इनपुट मिलेगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या था, इनिशियल स्टेट, Q नॉट इनिशियल स्टेट, यहाँ पे देख के पता ही चल रहा है। और फाइनल स्टेट, ये भी यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट है, तो QT में। तो ये तो गया तुम्हारा पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लेट मी शो यू द टेबल, कॉरस्पॉन्डिंग टेबल। तो टेबल ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसमें ये स्टेट्स है इस तरफ, और इस तरफ इनपुट सिंबल है। तो इनपुट सिंबल कौन कौन सा है, A एंड B। ऑलराइट, स्टेट कौन कौन सा है, Q0, Q1, Q2। ऑलराइट, इनिशियल स्टेट शुड बी मार्क्ड विद द एरो टेबल में, प्लीज मेक ए नोट। फाइनल स्टेट शुड बी मार्क्ड विद, सॉरी,
इरेज हाँ, फाइनल स्टेट विल बी मार्क विद ए स्टार। ये समझ में आ जाएगा कि ये फाइनल स्टेट है। और ट्रांजिशन फंक्शन ये यहाँ से देखो, तुम्हारा इनपुट सिंबल, सेटअप, ये सेटअप स्टेट, स्टेटस, इनपुट स्टेट सब समझ में आ रहा है। फाइनल, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट सब समझ में आ रहा है। मोर देन वन है, जहां जहां पे है वहां पे स्टार दो। ऑलराइट, अब जो है कि तुम्हें ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या करेंगे, देखो पिक्चर में, ऑन क्यू नोट में ए इनपुट जाके कहां पे जा रहा है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्यू नोट में ए इनपुट देके Q1 पे जा रहे हैं, तो Q1। ऑलराइट, फिर बी इनपुट देके Q2 में जा रहा है। ऑलराइट, ये इनपुट देके बी इनपुट देके ये Q2 पोजीशन में ही है, तो इसके यहाँ पे रखो। Q1 ऑन इनपुट ए Q2 पोजीशन में जा रहा है, ऑन Q0 में जा रहा है। दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा टेबल। इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल, इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल, इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ऑलराइट, क्लियर हो गया तो बोलो लेट मी erase the screen, otherwise सर स्क्रीन ब्लर हो जा रही है। लो कंटिन्यू करो, लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, कोई भी स्ट्रिंग जैसे कि ये मशीन में देखो, ये जो तुम्हारा ऑटोमेटा है, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि फाइनल कोई भी इनपुट में अगर मैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पहुंच सकता हूँ, दैट इनपुट्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द मशीन। वही तो है। मैं कोई चाइनीज आके तुम्हें हाई बोला, मैं तुम्हें हिंदी में हाई बोल रहा हूँ, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो तुम यही चाय रीड कर रहे हो दिमाग में। जब हाई रीड करना कंप्लीट हो गया, तुम्हें समझ में आ गया, तुम उसके एक्सेप्ट कर रहे हो, ये ना कर रहे हो अननोइंगली। तो यहाँ पे भी तो मशीन पूरा रीड करेगा इनपुट टेक। रीड करने के बाद कहाँ से रीड करेगा, इनिशियल स्टेट से रीड करेगा। रीड करने के बाद मशीन अगर फाइनल स्टेट में आ गया, तो मतलब मशीन उसका एक्सेप्ट करेगा। अब जो तो मशीन क्या करते हैं, अगर सिग्मा फॉर एग्जांपल ए बी है और एम इज द मशीन का जो लैंग्वेज है दैट शुड बी डिनोटेड एज एल ऑफ एम। मतलब मशीन का लैंग्वेज मतलब इसमें कौन कौन सा, मतलब दीज आर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय एम। ऑलराइट, set of strings which are accepted by M। इस एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में give me certain strings which are accepted by the machine। बोलो बोलो, यहाँ पे देखो Q0 पे स्टार्ट होके मैं कैसे फाइनल स्टेट में पहुंच सकता हूँ, B लगा के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, B, तो इसमें फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल B शुड बी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ऑलराइट, कोई डाउट है? ठीक है, और क्या हो सकता है, ए हो सकता है। ठीक है, ए हो सकता है, मैं रैंडमली जनरेट कर रहा हूं। बी ए हो सकता है, तो बी बी हो सकता है। देखो, ठीक है, देखो ये देखो दिख रहा है सबको ऑनलाइन। तो दिस शुड बी द मशीन में, और भी बहुत सारा है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस एग्जाम्पल राइट नाउ। ठीक है, लेट मी मूव टू द एडवांस टाइप ऑफ एग्जाम्पल जहां पे हम लोग डिजाइन करेंगे। तो लेट अस सी आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट मी क्लियर इट। ओके, ओके, फाइन। अब देखो कि और फर्स्ट एग्जांपल में अगर ये मशीन ड्रॉ करूं, मुझे डिसाइड करना है व्हाट इज गी। ठीक है, ये मशीन गिवन है, दिस इज Q0, दिस इज Q1 ऑन इनपुट 1 यहाँ पे जा रहा है, ऑन इनपुट 0 यहाँ पे रह रहा है, ऑन इनपुट 0 यहाँ से आ रहा है, एंड ऑन इनपुट 1 यहाँ पे। तो दैट इज माई मशीन। गिव मी, तो यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है सब कुछ है। यहाँ पे तुम्हारे पास Q इज नथिंग बट Q0 एंड Q1, कैपिटल Q। सिग्मा डेल्टा डिफाइन है इन Q 0 and 1 यूज इनपुट सिंबल। ऑलराइट,
फाइनल स्टेट भी तुम्हें पता है। तो मुझे बोलो कि गिव मी द लैंग्वेज which are accepted by the machine, which is accepted, language मतलब set of strings which are accepted, तो give me the language which is accepted by the machine। तो प्रेफर करो हमेशा, वन ऑफ द क्लासेस में बताया था, पहले जीरो लेंथ देखो, फिर वन लेंथ देखो, फिर टू लेंथ देखो। दिस इज अ गुड ट्रिक, ये सब बुक में नहीं मिलेगा। दैट इज द वे यू कैन कवर ऑल द थिंग। तो जीरो लेंथ है इसमें नहीं है, एप्सिलॉन इनिशियल स्टेट इज फाइनल स्टेट नहीं है, तो जीरो लेंथ नहीं हो सकता। वन लेंथ हो सकता है तो वन, ठीक है। तो वन लेंथ में और कुछ नहीं है, टू लेंथ में है, टू लेंथ में क्या है, वन वन। थ्री लेंथ में है और कोई है नहीं है, थ्री, जीरो वन, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। और थ्री लेंथ में है, थ्री लेंथ में देखो वन वन वन, जीरो वन वन, वन जीरो वन, जीरो जीरो वन, और कोई पॉसिबल नहीं है। देखो वन 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 हो गया, ये चार पॉसिबल केस है। तुम ये ट्रिक में बताऊंगा बाद में, ठीक है। ट्रिक तो मेरे तो बहुत है। चलो, तो ये स्ट्रिंग का ऐसे फोर्थ लेंथ स्ट्रिंग भी मिलेगा। तो ये तो वन काइंड ऑफ सेट का कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी बता दो तो हो जाएगा शॉर्टकट में। तुम्हें सब एलिमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो जानते हो सेट डेफिनेशन में। ये तुम्हें वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं बोल दे सेट ऑफ स्टूडेंट जो इस क्लास में है, वो जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का है, एमएससी पढ़ता है, तो मैं बोल दिया कि इस रूम में जो है, दिस इज वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेट का ये स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या है देखो तो, इसमें जो स्ट्रिंग्स है, बोलो, देख के नहीं लग रहा है? सर एंड विथ वन, ऑब्जर्व करो, एमएससी पढ़ रहे हो। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ वन, ये है ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग है सब देखो एंडिंग विथ वन है कि नहीं? तो तुम डायरेक्टली लिखो कि दिस इज नथिंग बट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे लिख सकते हो डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू एंड्स विथ वन, हो गया। ये शॉर्टकट में लिख सकते हो, ठीक है। ऑन सिग्मा इज इक्वल टू 0, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जांपल, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। जल्दी बताओ कि ये क्या होगा। इसके बाद तुम लोगों का क्लास क्या कहाँ पे है? कौन सा, किसका? इसका नहीं लेंगे हम, 3 बजे। ओके, तो 0 ये मशीन यहाँ पे 1 पे यहाँ पे जाएगा। क्यू नॉट, जरूरी नहीं है हमेशा ये क्यू नॉट ही हो, तुम अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। पी क्यू, ये 1 पे यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है। जल्दी बोलो तो कि ये क्या है, ये मुझे कौन सा इसका लैंग्वेज है, व्हाट इज द लैंग्वेज? हाँ, Epsilon and Geo ending with Q. रोशन, Yes, sir. Roshan, please write your doubt. I am not audible. Write your doubt, I will clear. Due to certain reason, I am not audible. ये माइक कहाँ है के पता नहीं। ठीक है, रोशन, अंचल, जो भी डाउट है प्लीज राइट इन द ग्रुप, आई विल एड्रेस। ठीक है, क्लियर? बोलो बोलो इसका क्या होगा? हाँ, लैंग्वेज शॉर्टकट में बताओ। हो गया मास्टर क्लास। सर 0110। Not will
कौन सा एग्जाम्पल, दैट फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल रिपीट करे तुमको। ओके, ये एग्जाम्पल में क्या क्या दिक्कत है? ये एग्जाम्पल में ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है। देखो मैं और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। और मैं जीरो देके, देखो वन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे, 1 देके, ऑलराइट। फिर यहाँ से 0 और क्या 1 है, तो 1 तो मैं फाइनल स्टेट में हूं, तो ये भी एक्सेप्ट करेंगे। 0 1 तो 0 1 एक्सेप्ट करेंगे। फिर 1 1 भी एक्सेप्ट हो गया। अब 1 1 1 यहाँ पे रहेगा, तो 1 1 भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। 0 1 1 ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके 1 1 1 है कहाँ पे, ये 1 1 1। अब हैप्पी, तुम सोचो कि तुम इसमें हो, ऐसे सोचोगे तो हो जाएगा। तो आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो कंप्यूटर के अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचो कि तुम ही हो यहाँ पे, जो इनपुट देंगे तो तुम इसको खा रहे हो, खाने के बाद यहाँ पे मूव कर रहे हो, बस ये एकदम क्लास 5 का ट्रिक है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट ये जो एग्जांपल था, ये एग्जांपल में बोलो, देखो ऑब्जर्व, मैं थोड़ा स्ट्रिंग का पैटर्न बता रहा हूँ। 0 एक्सेप्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट एक्सेप्ट हो जाएगा, फाइन। तो लेट मी जॉट डाउन, एप्सिलॉन 0 लेंथ स्ट्रिंग 0 एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 0 एक्सेप्ट हो जाएगा, तो 1 0 एक्सेप्ट हो जाएगा, फाइन, आई एम हैप्पी। 0 0 एक्सेप्टेड हो जाएगा, तो कर लो। लेट मी चेक द पैटर्न, ठीक है। फिर 1 0 0, तो और 2 लेंथ में और कुछ एक्सेप्ट होगा? नहीं है। 2 लेंथ में और कुछ एक्सेप्टेड होगा? नहीं होगा, ठीक है। फिर 3 लेंथ में देखो 3 लेंथ में मैं लेट मी, हाँ 3 लेंथ में देखो कौन कौन सा है? 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है, ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो तुम लोग ट्रैक करके देखो। लेट मी ट्रैक दिस थिंग फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 1 1 0, तो 1 1 0, आई एम हैप्पी। फिर 0 1 0 0 1 0, आई एम हैप्पी, ऑलराइट। फिर 1 0 0 1 0 0, आई एम स्टिल हैप्पी। 0 0 0 0 0 0, आई एम हैप्पी। और 3 लेन पर कोई स्ट्रिंग है? नहीं होगा। और देखो आई हैव सर्टेन कैलकुलेशन, तुम चेक करके देखो, मैं बता दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे 4 लेन का भी स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग का पैटर्न देखो, 1 0, नॉट ओनली दिस, यहाँ पे एप्सिलॉन दिया है। ended with 0, set of strings ended with 0 and एप्सिलॉन, ये भी एक्सेप्ट होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इसको हम लोग ये ऐसे लिखेंगे, L W, such that W is epsilon or ends with 0. All right? ओके। और तुम कोई आके बोल सकता है, अगर तुम लॉजिक पढ़े हो तो तुम ऐसे बोल सकते हो, ऐसे कोई एक प्रोपोजिशन अगर पढ़े हो, तुम जानते हो कि एक प्रोपोजिशन है, लॉजिकल प्रोपोजिशन है, उसको कॉन्ट्रापोजिटिव वर्शन भी बोल सकते हो। तो ये W is epsilon and W does not end with 1, ये कॉन्ट्रापोजिटिव वर्शन, ठीक है। तुम लोग जब मैथमेटिक्स में एनालॉजिकली प्रूव करते हो कि ऐसे नहीं प्रूफ हो रहा है, लेट अस अज्यूम दैट ये आंसर जो प्रूव करना है उसको फॉल्स, ये पकड़ के जाके प्रूव करके कॉन्ट्रडिक्शन देगा, तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में किसी को प्रोपोजिशन अगर नहीं आता है उसको पढ़ो, ठीक है। क्लियर? लेट मी क्लियर द स्क्रीन।
ऑलराइट, तो ये एग्जांपल बोलो। ये दिस इज Q0, दिस इज Q1, ऑन इनपुट A यहाँ पे आएगा, ऑन इनपुट B यहाँ पे आएगा Q2, सॉरी, ठीक है, ऑल राइट, नो इशू। ये यहाँ पे B है और ये यहाँ पे A है और यहाँ पे A है, ऑन इनपुट B ये यहाँ पे आएगा Q2 Q3, ऑन इनपुट B ऑन इनपुट A ये यहाँ पे आएगा Q4, ऑन इनपुट A यहाँ पे रहेगा, ऑन इनपुट B यहाँ पे जाएगा, दैट्स इट। अब बोलो कि ये बोलो ये कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, इसका लैंग्वेज बोलो। सर इंडिविजुअल, ठीक है, देखो क्लियर। जल्दी बोलो। सर कीर्ति कर लो इसको। बोलो ये स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट करेगा? हाँ बोलो बोलो, end with B. बोलते जाओ। ए एक्सेप्ट करेगा, ए एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली इधर से देखो बी एक्सेप्ट करेगा, बी भी एक्सेप्ट करेगा। और बताओ, बी ए एक्सेप्ट करेगा, बी ए बी, बी ए बी, ए बी ए एक्सेप्ट करेगा। हाँ, तो स्ट्रिंग के पैटर्न देख के क्या लग रहा है, क्या होगा? इसको ये करके देखो, डिवाइड करके देखो। ठीक है, दो तरह का चीजें एक्सेप्ट हो रहा है कि यहाँ पे देखो मोर देन वन फाइनल स्टेट है, ऑलराइट। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनिशियल स्टेट है और मोर देन वन फाइनल स्टेट है। देखो ये फाइनल स्टेट। तो ये स्ट्रिंग का पैटर्न क्या है? बोलो। जल्दी बताओ। सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। मैं और जनरलाइज कर दिया। देखो ये अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो ये तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग, मतलब ये स्ट्रिंग का स्टार्ट भी ए है, एंड भी ए है, एंड सो ऑन फॉर दिस वन। ये सेट का स्टार्ट ए है, एंड भी ए है। आई एम हैप्पी। मैं जो मैं बताया उसको चेक करके देखो। मैं जो बता रहा हूँ, पहले बात, दो चीज तो अभी भी लाइट में है। मेरा कोर्स खाली यहाँ तक सीमित नहीं है, कभी भी लाइट में। मैं जो चीज बता रहा हूँ वो जो चीज बताना चाह रहा हूँ उसको मीन कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मैं जो चीज बता रहा हूँ वो कुछ गलत नहीं तो मीन कर रहा है, मतलब सुपरसेट नहीं होना, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, अंडरफ्लो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तुम ऐसे कोई भी स्ट्रिंग ले लो तो मैं इसका वो दे देता हूँ शॉर्टकट में, सिग्मा स्टार, रॉन्ग, ए सिग्मा स्टार ए, बी सिग्मा स्टार बी, ये भी गलत, प्लस ए यहाँ पे बी, ये सब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो क्लियर? अंचल क्लियर है? रोशन क्लियर? ठीक है, ये दिस इज द शॉर्टकट ऑफ राइटिंग। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग जब करेंगे और भी शॉर्टकट देखेंगे, ऑलराइट। थैंक यू रोशन। ओके अंचल, थैंक यू। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। ये सिग्मा स्टार मतलब क्या है? सिग्मा स्टार मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो, सिग्मा इक्वल टू ए बी। तो ये कौन कौन सा है? देखो एप्सिलॉन है, ए है, बी है, तो कोई भी चीज इसके अंदर बैठा हो, आई एम हैप्पी। ठीक है, मुझे ये प्रॉपर्टी तो मैं हो गया। ठीक है,
बस। नेक्स्ट, तो अगर आते अब डीएफए के ऊपर, डीएफए क्या है कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाएंगे, मेरा फिक्स्ड डिटरमाइन पाथ होना चाहिए। तुम यहाँ से हॉस्टल जाओगे, तुम्हारा पाथ अगर डिटरमाइंड है तो तुम योर डिटरमिनिस्टिक, मतलब मैं थोड़ा ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल देने का कोशिश करता हूं, डोंट राइट देम इन द एग्जाम, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज फाइन। राइट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल। कहाँ हो गया, ठीक है, कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। अब देखो, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से हॉस्टल जाएंगे, मेरा ठीक नहीं है कि मैं हॉस्टल कहाँ से जाएंगे, मैं भाई यहाँ पे दुकान में चाय पी के फिर हॉस्टल जाएंगे, तो मैं थोड़ा डिविएट करके, तो मेरा पाथ डिटरमाइन नहीं है, मैं सीधे भी जा सकता हूँ, टेढ़ा भी जा सकता हूँ, इधर से उधर, तो मैं ऐसा है ऑप्शन है, तो इसको बोलेंगे नॉन डिटरमिनिस्टिक। ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट। ये है, यही चीज मशीन में भी है, ठीक है, ठीक है। ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें जो नॉन डिटरमिनिज्म पावर लगाए हैं, इसके लिए फील्ड्स मेथड भी मिला था, नॉन डिटरमिनिज्म पावर, मैं इधर से इधर भी जा सकता हूँ, इधर से घूम के भी जा सकता हूँ। खाली ये आइडिया अराउंड 1950 ये आइडिया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके, ये सब कहाँ से आ गया, ओके, फाइन, ऑलराइट, तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन, ओके। और क्या क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनिज्म, तो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्लियर। नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अभी देखेंगे। तो ये एग्जांपल देखो कि ये एग्जांपल के डिजाइन ए डीएफए, डिजाइन ए डीएफए, डिजाइन ए डीएफए, ठीक है, व्हिच एक्सेप्ट only input shortcut, input 101 over sigma equal to 01, ठीक है। इसका अगर पिक्चर है, मैट्रिक, एक ट्रिक, ये सब दीज आर नॉट पार्ट ऑफ बुक, दिस इज द ट्रिक। कभी भी कुछ जैसे तुम जाते हो ना, तो जहाँ पे मूर्ति बना रहे हैं, तो दुर्गा का मूर्ति बना रहे हैं, तो ऐसे नहीं कोई हाथ से स्टार्ट करेगा, कोई पैर से स्टार्ट करेगा, पहले इसको बैकबोन बनता है। तो सेम आइडिया यहाँ पे लगाओ, मुझे जो मांगा है उसका बैकबोन बनाओ। तो बैकबोन कैसे डिसाइड करेंगे, देखो, एक ज्यादा बार नहीं बताएंगे, ठीक है, और सब बुक पर कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। दिस इज द वे हाउ आई हैव लर्न दिस कोर्स। बैकबोन कैसे ड्रॉ करेंगे, मुझे क्या एक्सेप्ट कराना है, 101 एक्सेप्ट कराना है, तो मुझे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में 101 में पहुंचना है, सिंपल एज दैट, हो गया। तो इनिशियल स्टेट, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, नाम तुम लोग दे दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस, 1 0 1 मेरा फाइनल स्टेट हो गया। दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस मशीन। अब मशीन को कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो ये जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये P Q R S, तो ये जो स्टेट से मुझे 0 और 1 को दोनों को डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ से 0 आएगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, इनिशियल P से 0 आएगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, P पे 0 जाएंगे तो कहाँ पे, बोलो 0 आएगा तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, इनिशियल स्टेट से मुझे 0 आएगा, एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है। तो मैं 0 तो हटा देंगे इसको, कोई भी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट है, आई डोंट बॉदर अबाउट, इसको डेट स्टेट में भेजेंगे और उसके बाद कुछ भी आए, आई डोंट बॉदर, ऑलराइट। सिमिलरली तो यहाँ से 0 और 1 हो गया। नेक्स्ट, ये स्टेट से 0 डिफाइन है, 1 डिफाइन है, नॉट डिफाइन है, इसके बाद 1 आएगा तो स्ट्रिंग का पैटर्न क्या हो जाएगा, 1 1, जो कि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो भेजो इसको यहाँ पे। सिमिलरली 1 0, ये 0 आ जाएगा तो यहाँ पे भेजो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, ठीक है। इसके बाद कुछ भी आए, आई डोंट बॉदर, इंटरेस्टेड। यहाँ इसके बाद कुछ भी आ जाए, क्या आएगा, 0 1 जो भी आए तो यहाँ पे भेजो, और इसके बाद तुम घूमते जाओ, ये दिस इज कॉल्ड डेट स्टेट, ठीक है। तो डेट स्टेट मतलब यहाँ पे ये स्टेट है जहाँ पे तुम जाओगे तो ये तुम यहाँ पे घूमते जाओगे, डेडलॉक टाइप का, ठीक है। कभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो तो पता चलेगा डेडलॉक क्या है, कंप्यूटर में भी डेडलॉक वगैरह ये सब है तुम्हारा मोबाइल पे,
सिंपल लूप है, जहाँ पे घुसोगे तो बाहर नहीं आ सकते। तुम अगर सी प्रोग्रामिंग किए हो तो तुम जानते हो, ठीक है। तो एक लूप में चले जाएगा, इनफाइनाइट लूप बेसिकली, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देंगे तो आप ये क्लियर। तो लेट मी क्लियर इरेज द स्क्रीन। तो दो तरह से हो सकते हैं। तुम्हें एक ये दिया रहेगा, ये निकाल सकते हैं, और ये दिया रहेगा, ये निकालना पड़ेगा, लैंग्वेज निकालना पड़ेगा। ये मेरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन is nothing but 101. All right, here, so let me erase the screen. Okay, एक बार चलो मैं कर दिया, मैं क्या वापस आ सकता हूँ? हाँ, ठीक है। तो देखो तुम्हारे इनिशियल स्टेट, दिस इज द इनिशियल स्टेट, सॉरी दिस इज द इनिशियल स्टेट, पी इज द इनिशियल स्टेट। मुझे 1 0 एंड 1 ये चाहिए, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऐसे में तुम इसको खाओ और हजम करो। बाकी सबको बोला कि नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। तो ये भी मशीन आई एम फीडिंग दिस 101, ठीक है। तो इसको फीड कराएंगे, फिर 1 में यहाँ पे आएगा, 0 में यहाँ पे आएगा, 1 में यहाँ पे आएगा। ट्रांजिशन फंक्शन में डिफाइन कर लीजिए, बाकी डिफाइन करना है, ठीक है। तो इस स्टेट से 0 डिफाइन करना है, तो 0, ठीक है। तो इस स्टेट से अगर 0 आएगा तो मैं क्या क्या हो सकता है, इस स्टेट से 0 आएगा तो 0 1 1 ये मैसेज करना चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं इसको 0 जैसे 0 में एक आइटम बदल, इसके बाद क्या आए, तो मैं 0 मिला तो डेट सेट में भेज दिए, ठीक है। डेट सेट के बाद उसके बाद कुछ भी आए सब डेट है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखो ध्यान से देखो, डेट सेट से मैं कभी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच सकता, तो मतलब कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। मेरा अगर डेस्टिनेशन ये है, अगर यहाँ पे मैं चक्रव्यूह में फंस गया तो यहाँ पे आ सकते हैं नहीं, तो हो गया सिंपल। नहीं चीजें डिफरेंट जगह पे डिफरेंट, महाभारत में क्या पे चक्रव्यूह में एक बार आ गए तो वहाँ पे गेट स्टेट वहाँ पे घूमते जाएगा, यहाँ पे सेम, ठीक है। ओके, अब ठीक है। तो बाकी यहाँ से भी ये 1 से यहाँ पे 0 भी यहाँ पे, वो फिर 1 आएगा, तो कोई भी स्ट्रिंग 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये नॉट पार्ट ऑफ माय इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे देखो 1 0 आना है, तो मैं इसको डेट स्टेट में भेज दिया। सिमिलरली 1 0 अगर 0 पे 1 0 0 और इसके बाद कुछ भी है तो मेरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 0 1 टाइप का स्ट्रिंग एक्सेस करना है। ऑलराइट, एक है ये। नेक्स्ट एग्जांपल है कि लास्ट एग्जांपल के डिजाइन। ओके, थैंक यू। डिजाइन ए डीएफए, ठीक है, डिजाइन डीएफए दैट accept given number of zeros। घर पे जाके पढ़ाई करो, ठीक है। तो जितना पढ़ाई करोगे उतना क्लास में इतना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा। होपफुली मैं जो पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, होपफुली असाइनमेंट, होपफुली नेक्स्ट वीक असाइनमेंट, होपफुली, ठीक है। नेक्स्ट वीक से मैं असाइनमेंट देंगे, तुम लोग असाइनमेंट करो, सिटिंग एट होम, असाइनमेंट अपने पास रखो, मैं जब आऊंगा जो ऑफलाइन है वो यहाँ पे सबमिट करो, एक somebody take the responsibility कलेक्ट कर लो, ठीक है। जो ऑनलाइन है वो बाद में सबमिट करो, ठीक है। असाइनमेंट का अलग से मार्क्स मिलता है, मैं देता हूँ। इसके बाद प्रेजेंटेशन भी है, तुमको तो प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपिक में नहीं पढ़ा है उसको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अभी जो टॉपिक में पढ़ा है आगे आने वाले टॉपिक से क्लियर हो जाए, तो अगर जो ऑफलाइन का पढ़ने में बचता तो देखिए मैं कॉलेज का मास्टर करना, ठीक है। तो डिजाइन ए डीएफए दैट एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ zeros and
given number of over सिग्मा इक्वल टू 0 1। अच्छा, एक चीज ध्यान में देखो, ठीक है, एक चीज ध्यान में देखो कि ये मेरा जो स्ट्रिंग, मेरा इंटरेस्ट, अगर मेरा मतलब कभी भी मेरा बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं मतलब आई एम लिखूंगा, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं खाली क्या ऐसे करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग जिसमें ये नंबर 0 है, ये नंबर 1 है, उसको एक्सेस कर लेंगे। So let us first see what kind of strings we can have with even number 0. First जो interesting चीज है f7 में कितने नंबर 0 है, कितने नंबर 1 है, 0 नंबर 0, 0 नंबर 1। मैथमेटिकली हम लोग ऐसे ये नोटेशन यूज करते हैं। अगर मैं लास्ट क्लास तुम फॉलो करते हो, नंबर ऑफ 0 in f7 is 0, number of 1 is in f7 is very sorry, this is also 0। तो ये 0 से इवन नंबर हम लोग जानते हैं f7 भी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा। सिमिलरली 0 होगा, नहीं होगा, 1 होगा, नहीं होगा, 0 1 0 होगा, नहीं होगा, 1 0 1 होगा, नहीं होगा, ठीक है, 1 0 1 0 ये होगा, होगा, 1 1 0 0 होगा, 1 1 1 0 नहीं होगा। तो अभी तो पैटर्न समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, तो कौन से तरह का एक्सेस करना है, कौन से तरह का, इसके चलते, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट चीज असाइनमेंट की है, तुम लोग असाइनमेंट सब ग्रुप में पोस्ट करके देते हैं, ठीक है, और तो करो घर पे बैठ, उसके आगे वाला चीज, ठीक है, तो सबसे मैं पूरा ऑफलाइन मोड में आने वाला कोशिश करूंगा। बिकॉज माइक नहीं चल रहा, जो ऑनलाइन बैठे हो कुछ बोल रहे हैं, नहीं हो रहा है, हम बोला तो ग्रुप में लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में से तो जो तुम लोग भी घर से जाके ट्राई करो, ऐसे नहीं कि मैं जो असाइनमेंट नहीं उसी पर ट्राई करो। कोई भी सुनाओ, बहुत सारा कुछ होता है, काफी चीज को यूज करना बहुत उसमें जो एग्जाम है उसमें क्लास में पूछ सकते हो, इसलिए मैटर ऑफ डिस्कशन में भी सब जानना चाहिए, ठीक है। जब पूछोगे मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो गलत देखेंगे, एक ही मान देंगे, ठीक है। ऑलराइट, अगर कोई भी एग्जाम्पल है तो नहीं आ रहा है तो ग्रुप पे पोस्ट करो, ना कि मुझे पर्सनल ग्रुप पे पोस्ट करो, ग्रुप में कॉल करो, मेरी ग्रुप पे हो, आई एम योर प्राइवेट, ठीक है, ग्रुप पे पोस्ट करो, लेटर करो। ऑनलाइन मोड में है तो थोड़ा तो एक्सेस तो ग्रुप स्टडी इज वेरी गुड, मतलब आईडी में ग्रुप स्टडी होता है। अच्छा, ये तो इसके लिए मुझे ऑप्शन देखो, तो तुम्हें कितने एक में स्ट्रिंग दिया हो, x इज स्ट्रिंग बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल इवन और डी के पॉसिबिलिटी आ सकते हैं। देखो 4 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, इवन नंबर ऑफ 0, इवन नंबर ऑफ 1, इवन नंबर ऑफ 0, ऑड नंबर ऑफ 1, ऑड नंबर ऑफ 0, इवन नंबर ऑफ 1 एंड ऑड नंबर ऑफ 0, ऑड नंबर ऑफ 1। 4 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, ओके। तो ये 4 पॉसिबिलिटी के लिए तो ये देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 0 शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ 1, ठीक है, तुम लोग समझने की कोशिश करो, ऑड नंबर ऑफ 0 प्लस ऑड नंबर ऑफ 1, ठीक है। नेक्स्ट इवन नंबर ऑफ 0 एंड ये कोई भी स्ट्रिंग में एंड ऑड नंबर ऑफ 1, ये पॉसिबिलिटी आ सकता है। और आ सकता है कि ऑड नंबर ऑफ 0 इवन नंबर ऑफ 1, ये पॉसिबिलिटी, ये छोड़ के तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है स्ट्रिंग को इवन ऑड देके। तो मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मेरा इंटरेस्ट किसमें, इवन नंबर ऑफ 0, इवन नंबर ऑफ 1, कहां पे, ये मेरा इंटरेस्ट, ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो इसको तो मैं क्या करूंगा, इसको ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के बाद मशीन कुछ स्टेट में आएगा, ये स्ट्रिंग भी फीड करना, मशीन में फीड कराएंगे, तो ये मशीन कहाँ पे तो आना चाहिए, ये भी यहाँ पे, इसको भी। तो मैं सबके लिए स्ट्रिंग दिस इज क्यू नॉट, ठीक है, इसके लिए क्यू नॉट, और ये इसके लिए Q1, इसके लिए Q2, इसके लिए Q3, ये 4 स्टेट मुझे चाहिए इसको डिजाइन करने के लिए। ऑलराइट, ओके,
देखो दिख रहा है? ऑलराइट फाइन। तो ये अगर चांस भी मिल चाहिए तो इसको पहले देखो एक साइड हम तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट, ये तो दिमाग में आ ही गया होगा। ठीक है, तो लेट्स मी डू दैट। तो इनिशियल स्टेट इज माय फाइनल स्टेट, ये मेरा डिस्टिंक्टिव है। ठीक है, एक साइड एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर जीरो आ जाए, के बाद अगर जीरो आ जाए, जीरो में कितने नंबर ऑफ जीरो, कितने नंबर ऑफ वन है? व्हाट नंबर ऑफ जीरो? इवन नंबर ऑफ वन, इवन नंबर ऑफ वन, यही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको q3 में भेजो। मैं लिख दिया q3, तो देखो और फिर जीरो के बाद फिर से जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कंप्लीट करना है तो धीरे धीरे में कितने जीरो आते हैं? वन है। इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ वन, कहां पे जाना चाहिए? मुझे यहां पे लैंड अप करना चाहिए। ऑलराइट, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, सिमिलरली तो यहां पे जीरो आ जाएगा, तो ये जो है यहां से इनिशियल स्टेट से, थैंक यू, इनिशियल स्टेट से अगर वन आ जाए, इनिशियल स्टेट से वन तो डिफाइन नहीं है, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। वन आ जाए तो मतलब क्या है, मैं वन इनिशियल स्टेट में हूं, वन मिलकर के मैं कहां पे आया हूं? ऑलराइट, तो मशीन कहां पे जाना चाहिए? देखो q2 में जाना चाहिए। इवन नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ वन, तो मैं इसको वन लिख करके q2 में। ऑलराइट, सिमिलरली अगर वन लिख किए, मशीन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा और कंप्लीट करो, पूरा ऑल ओवर कंप्लीट हो जाएगा। वन फिर से वन आ गया, कहां पे जाएंगे? तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी तो देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ से वन डिफाइन है, जीरो डिफाइन है, यहाँ से वन डिफाइन किया हो, जीरो डिफाइन किया नहीं है, अब डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन में मेरा स्टेटस क्या है? मेरा मतलब मशीन का स्टेटस क्या है? मशीन का क्या है? मशीन क्या है? तो कौन सी स्थिति को ओवर करके यहाँ पे आ रहा है? मशीन और वन बीट करके, ऑड नंबर ऑफ वन, इवन नंबर ऑफ जीरो बीट करके इसी में रहेगा। तो मेरा ये, उसके बाद अगर जीरो आ जाए, ऑड नंबर ऑफ वन, इवन नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद जीरो आ जाए, तो मशीन मेरा इनपुट स्ट्रीम का स्टेटस क्या हो जाएगा? ऑड नंबर ऑफ वन, ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ वन। तो कहां पे जाना चाहिए? Q3 में, Q1 में। वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो मैं ऑलराइट, अब फिर से 1 0 और नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 0, फिर मुझे अगर मुझे जीरो आ जाए, 0 1 दोनों डिफाइन करना है, जीरो आ जाए तो क्या करेंगे? इवन नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 कहां पे जाना चाहिए? Q2 में। तो मैं भेज दिया Q2 में। ऑलराइट, सिमिलरली यहाँ से जीरो डिफाइन है, यहाँ पे 1 डिफाइन करना पड़ेगा। तो 1 डिफाइन करो, तो ये देखो, तो 1 0, तो ऑड नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1, ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा स्टेटस ये है, मैं ऑलरेडी ये फिट करा के मशीन में यहाँ पे हूँ। अब फिर ये 1 आ जाएगा, तो क्या होगा? इवन नंबर ऑफ 1, ऑड नंबर ऑफ 0 कहाँ पे जाना चाहिए? Q3 में। तो मैं सिमिलरली ये भी करके देखो, दैट इज द एंड ऑफ द प्रूफ। देखो जितना भी बड़ा चीज ले लो, ये आता है, और कोई गलत चीज इसमें आएगा नहीं। जो चीज नहीं मांग रहे हो इसमें नहीं आएगा। ऑलराइट, ठीक है, अब देखते हैं। हो गया ना? आगे ये लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि नेक्स्ट तो कैसे में है, तुम लोगों को थोड़ा, मुझे क्या है, एग्जाम में ज्यादा लेंगे तो तुम लोगों के लिए, अगर मेरा तो नेक्स्ट भी आ रहा है, ज्यादा देखिए क्या होगा, मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सब कुछ एक भी पाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि मैं ये होमवर्क है, चलो ये होमवर्क ये है कि डिजाइन एरिया से ठीक है, that accept
that accepts all the strings with atmos P is. यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू ए एन डी. अच्छा, can somebody please do me a favor? Can you please take a picture of the whole class, including this board? So back से जाओ, चले जाओ, ये picture is required. काम पे. तो चले जाओ. जाओ. चले जाओ. सब स्टूडेंट आ रहे हैं, सब स्टूडेंट को गिराओ. मार्क के लो ग्रुप पे क्या कर देना अपना. ऑलराइट, थैंक यू. अपना ग्रुप पे क्या कर देना ताकि पता चले कि चल रहा है, कुछ तो चल रहा है. जो नहीं आ रहा है क्लास में. ये आया प्रोजेक्टर. ऑलराइट, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो. अदरवाइज आई विल टर्मिनेट द सेशन हियर. ठीक है. और मैं जो बताऊं कि एक और कर जाए कि यहाँ का परमिशन नहीं है. ठीक है, मुझे पढ़ाने का मैं किसी को भी पढ़ाने नहीं दूंगा. ठीक है, मेरे लिए तो तुम अलग है. All right, so let me end the session here. Thank you.